नमस्कार इंदौर, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूं आपका अभय न्यूज के 6 जून सोमवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। बेटियों को लेकर लोगों की रूढ़िवादी सोच नहीं बदली है। दूसरी बेटी के जन्म से नाखुश एक पति ने पहले तो पत्नी को पीटा, फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद बेटी की चाह में चोरी छिपे दूसरा निकाह कर लिया। जब इसकी जानकारी पहली पत्नी को लगी तो वह ससुराल पहुंची, लेकिन पति ने उसे तलाक 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 बोलकर भगा दिया। पीड़िता ने पति के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी खजराना पुलिस की हिरासत में है। पुलिस के मुताबिक बड़नगर के नलवा में रहने वाली 23 वर्षीय नजमा की शादी अल्ताफ पटेल निवासी राजीव नगर खजराना से 5 साल पहले हुई थी। शादी के करीब 1 साल बाद नजमा ने बेटी को जन्म दिया। परिवार में सब ठीक चल रहा था। 2 साल पहले उसे फिर बेटी हुई, जिस पर पति अल्ताफ, उसकी मां व पिता ने नाराजगी जताई और नजमा को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद नजमा के पिता ने समझाइश देकर उसे पति के घर भेजा, लेकिन उसे मारपीट कर वापस मायके भेज दिया गया। नजमा ने बताया, अल्ताफ के पिता असगर पटेल बिल्डर है और अल्ताफ भी अपने पिता के साथ बिल्डर का काम करता है। थाने में रिपोर्ट दिया गया था कि उसको 3 तलाक के माध्यम से तलाक दिया गया है, जो कि अपने कानून के अनुसार गैर कानूनी है। मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना खजराना में इसमें कार्रवाई की गई है और एक प्रकरण दर्ज किया गया तथा आरोपी को पकड़ा गया और धारा अवेलेबल होने से उसको बेल आउट किया गया है। अब इस मामले में आगे जांच करते हुए उसमें सभी पक्षों के बयान लिए जाएंगे। बयान में जो चीज़ें आएंगी, जांच में जो अन्य तथ्य आएंगे, उस हिसाब से इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक महिला ने पति द्वारा बेरहमी से पीटे जाने से आहत होकर जहर खाकर जान दे दी थी। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतका का नाम सुरेखा जायसवाल निवासी सोमानी नगर है। दरअसल 4 मई को सुरेखा की बड़ी बेटी निक्की की सगाई का कार्यक्रम था, जिसमें पति ने उसके मायके पक्ष को भी आमंत्रित किया था, लेकिन साला और सास को छोड़कर कोई शामिल नहीं हुआ। इससे ही सुरेखा का पति दुर्गा प्रसाद उर्फ कल्लू पिता किशोरी लाल जायसवाल गुस्सा था। शनिवार देर रात इसी बात पर उसने पत्नी से विवाद किया और फिर प्लास्टिक के पाइप से उसकी जमकर पिटाई की। इससे आहत सुरेखा ने मौका देखकर जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस को महिला के चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं और सुरेखा के परिजनों के आरोपों के आधार पर पुलिस ने दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। इस बात से नाराज होकर जो दुर्गा प्रसाद है अपनी पत्नी सुरेखा को लगातार प्रताड़ित कर रहा था कि निमंत्रण देने के बाद भी ये लोग नहीं आए और परसों 4 तारीख की रात में इसके द्वारा इसी बात को लेकर अपनी पत्नी के साथ में बेरहमी से जो प्लास्टिक का पाइप होता है उससे मारपीट की गई और मारपीट करने से आहत होकर प्रताड़ित होकर सुरेखा द्वारा रात में मौका देखकर अज्ञात जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली गई। आपराधिक वारदातों के कारण जेल में बंद रहा एक ढाबा संचालक वाहन चोर बन गया। उसने जेल के ही अपने साथी के साथ गिरोह बनाया और वाहन चोरी शुरू की। इंदौर के अलग अलग स्थानों से इन्होंने 50 से ज्यादा वाहन चुराए। मुखबिर की सूचना पर यह पकड़े गए। आरोपियों से फिलहाल 1 दर्जन से ज्यादा वाहन बरामद किए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल बाईपास का रहने वाला गोलू उर्फ विकास कुछ समय पहले जेल में बंद हुआ था। जेल में ही उसके साथ त्रिलोक भी बंद था। दोनों पर भारी कर्जा हो गया था और धंधा भी ठीक नहीं चल रहा था। जेल से बाहर आते ही इन्होंने वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और एक के बाद एक 50 से ज्यादा वाहन चुरा डाले। इनमें से 25 वाहन पहले बरामद हो चुके हैं। शेष की जब्ती की जा रही है। थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि आरोपी नशे के आदी हैं और उन पर कर्जा भी खूब था। ऐसे में वो लगातार वारदात को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। उनको पकड़ने के बाद में उनसे जब पता चला कि वो गाड़ी चुरा कर कहीं बेचते हैं, फिर उन बेचने वाले जो खरीदने वाले थे उनको भी अरेस्ट किया और उनसे गाड़ी अभी लगभग 12 गाड़ियाँ बरामद कर ली हैं और उन्हें जो पूछताछ की है तो उनने लगभग 50 से 60 गाड़ियाँ चोरी करना स्वीकार किया है, जिसमें से 25-30 गाड़ी पहले बरामद हो चुकी है और शेष गाड़ी अभी बरामद होना है। इसलिए माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के सामने पेश करके उनका पुलिस रिमांड लिया गया है और अभी आगे विवेचना की जा रही है। हाँ, रेकी ये इस प्रकार से करते थे कि रेकी करते थे, उसके बाद देखते थे कि कौन सी गाड़ी रहेगी, कोई स्टूडेंट की गाड़ी है, किसी काम करने वाले की गाड़ी है जिसमें कागज़ वगैरह भी रखे रहते हैं, तो उस प्रकार की गाड़ियों को या चाबी लगी गाड़ी कौन सी छूटी है उसको या आसानी से जैसे कि
जिसमें चोरी कर सकते हैं कोई आदमी नहीं है, इसलिए पहले से रेकी करते थे और फिर चोरी करते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रहवासी क्षेत्र के 200 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं होने के निर्देश दिए हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि बिचौली मर्दाना में स्कूल के सामने ही शराब दुकान खुल गई है। इसे कहीं और शिफ्ट करने को लेकर रहवासियों के साथ राऊ विधायक जीतू पटवारी भी विरोध दर्ज करवा चुके हैं। हालांकि दुकान संचालक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें न्यायालय द्वारा मैटर रिवाइंड हुआ है। कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि सभी दुकानें स्टैब्लिश हो चुकी है। स्कूल के पास खुली शराब दुकान का ही इशू चल रहा है। मामले में कुछ दिनों पूर्व दुकान को हटाने का निर्णय लिया था, लेकिन दुकानदार उच्च न्यायालय चला गया। न्यायालय द्वारा मैटर रिवाइंड हुआ है, उसमें सुनवाई चल रही है। फैसले के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो दुकानें हैं सभी एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। इंदौर में एक दुकान का ही इशू चल रहा है जो स्कूल के पास है। उसमें हम लोगों ने आज से कई दिन पूर्व एक समिति जो रहती है उस निर्णय ले लिया था उसको हटाया जाए। वो माननीय उच्च न्यायालय गए थे, उच्च न्यायालय से मैटर रिमांड हुआ है और उसकी सुनवाई चल रही है। जैसे ही उसके अंतिम निर्णय होगा फिर उसमें अवगत कराएंगे आप। इंदौर पुलिस अपने महकमे को हाईटेक बनाने में जुटी है। अब चालानी कार्रवाई के लिए 1 जून से ट्रैफिक पुलिस को पीओसी मशीन मिली है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई इसी से की जा रही है। पुलिस महकमे में बल की कमी की बात कई बार सामने आती है, लेकिन संसाधनों की पूर्णता के चलते यह कमी अब दूर होती नजर आ रही है। दरअसल पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने आधुनिक पीओएस मशीन पुलिस कर्मियों को सौंपी थी। यह कई तरह के नए फीचर से लैस है। इसी मशीन से प्रमुख चौराहों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, जैसा कि 1 जून से पुलिस महकमे के द्वारा यातायात पुलिस द्वारा हमें ये मशीन उपलब्ध कराई गई है। इसमें चालानी कार्रवाई के साथ साथ पारदर्शिता का स्तर भी बहुत ऊंचा है और इजी टू हैंडल है। हर व्यक्ति, हर नई उम्र का जवान अधिकारी इसको यूज कर सकता है। पारदर्शिता के साथ साथ इजी टू हैंडल है और इसमें सब प्रकार की जानकारी हमें त्वरित मिल जाती है, तो हमें अनावश्यक रूप से दूसरी एप्लीकेशनों को सर्च वाहनों को नहीं करना पड़ता। एक ही मशीन के माध्यम से सारा डिटेल करके चालानी कार्रवाई बहुत आसानी से की जा रही है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। एक पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक में आग लग गई। हादसे में बाइक सवार युवक जिंदा जल गया। पीछे बैठे उसकी बहन और भांजा भांजी की भी मौत हो गई। पिकअप ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग निकला। सिमरोल पुलिस के मुताबिक घटना भेरू घाट उतार की है। चोरल रोड पर ओवरटेक कर आ रही पिकअप ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार लोकेश उम्र 22 वर्ष, पिता बालू मकवाना निवासी ग्राम मेंडल और उसकी बहन पूजा उम्र 30 वर्ष, पति सालाग्राम निवासी सिमरोल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा इतना भयावह था कि बाइक में आग लग गई और लोकेश वहीं जिंदा जल गया। उसे बचाने का मौका भी नहीं मिला। लोकेश की 8 साल की भांजी कुमकुम और 8 माह के भांजे दीपक को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल में ले जाया गया, जहां रात करीब 11 बजे दोनों ने ही इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल लोकेश रविवार को बहन और भांजे भांजी को लेकर सिमरोल गया हुआ था। दोपहर में खाना खाने के बाद वे निकले थे। कुछ ही दूरी पर सभी हादसे का शिकार हो गए। लोकेश के परिवार में उसका भाई राहुल और माता पिता है। वह पिता के साथ किसानी करता था। बहन को लेकर इधर से जा रहा था सर, गाँव जा रहा था मेरे यहाँ। तो रास्ते में सर भेरू घाट में इधर घाट उतरने के बाद इधर पिकअप का और गाड़ी का सामना एक्सीडेंट हुआ। तो ठोकाने से गाड़ी में भी आग लग गई और छोटे भाई की मौत हो गई, मेरी दीदी की मौत हो गई। इसके 2 बच्चे थे, वो भी शांत हो गए सर। क्या नाम है इन लोगों का? बहन का नाम पूजा और इसके लड़की का नाम है कुमकुम और भानेज का नाम है सर दीपक। और भाई का क्या नाम? लोकेश। भाई क्या काम करता है? खेती बाड़ी करता है सर। आपका नाम बता। अक्सर अच्छे काम करने वाली इंदौर पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। पुलिस ने एक स्टूडेंट को डीजल बेचने के नाम पर टीआई के रूम में बंद कर प्लास्टिक के पाइप से इस कदर पीटा कि शरीर पर जगह जगह बर्बरता के निशान उभर आए।
इसके बाद छात्र के पिता से 50,000 रुपए की मांग की। बाद में 30,000 रुपए लेकर उसे छोड़ दिया गया। मोहित पिता विनोद देवलिया एमकॉम फाइनल का छात्र है। उसकी विजयनगर क्षेत्र में मोहित ट्रेवल एजेंसी है। मोहित को कहीं बाहर जाना था, इसलिए वह एजेंसी पर गाड़ी में डीजल डालने के लिए पहुंचा। डीजल का डिब्बा बाहर रखा था, तभी विजयनगर थाने के बीट आरक्षक राजू और अजय मोहित दुकान में घुसे और तलाशी लेने लगे। उन्होंने 25 लीटर डीजल जब्त किया। जब मोहित ने बताया कि वह डीजल गाड़ी में डालना है तो दोनों उसे थाने ले गए। यहाँ अवैध तरीके से डीजल बेचने के आरोप में विजयनगर थाना टीआई रविंद्र गुर्जर के केबिन में उसकी जमकर पिटाई की गई। उसे इतना पीटा गया कि उसके शरीर पर जगह जगह निशान पड़ गए। इसके बाद जवानों ने मोहित के पिता विनोद देवलिया को कॉल किया और 50,000 रुपए मांगे। पिता ने एटीएम से 30,000 रुपए निकाले और दोनों को दिए, जिसके बाद मोहित को छोड़ दिया गया। मैं कल दुकान गया था सुबह सुबह अपनी गाड़ी में डीजल डालने के लिए। मैंने डीजल रखा हुआ था अपनी गाड़ी में डालने के लिए। मेरा ट्रेवल्स का कामकाज है। तो एक्चुअली क्या हुआ, तो पुलिस वाला है मुझसे वहाँ पर हाथापाई करने लगे और मुझे गाली गुप्ता करने लगे और मुझे ज़बरदस्ती थाने ले गए और मेरा जो डीजल मेरी गाड़ी में डालने के लिए रखा था वो भी डीजल थाने पर ले जाकर रख दिया। उसके बाद मुझे बहुत मारा वहाँ पर थाने में। टीआई साहब के रूम पर ले जाकर बहुत मारा मुझे बहुत बोले, तो डीजल बेचता है, ये करता है, वो करता है, तो गांजा बेचता है। मेरे को उल्टी सीधी धारा लगाने की बात कर रहे थे। बोले अगर तू हम जैसा बोलेंगे वैसा नहीं करेगा तो तेरे को बोला हम जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे से उन्होंने 30,000 रुपये ले लिए मेरे पापा से, उन्होंने बुला के। मैं साहब सवेरे थाने पे गया तो मेरे से बोले आप जाओ घर, अभी टीआई साहब आएंगे जब बात होगी। वापस गया तो इतनी देर में इस बालक को इतना खतरनाक उन्होंने डराया और इतना खतरनाक मारा, इसने मेरे को कल नहीं बताया। अब मेरे को आज खबर लगी इस बात की कि इसको मारा भी गया। उन्होंने मेरे से कहा, बोला आपके लड़कों को छुड़वाना है तो 50,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा साहब मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं तो 2-5 हज़ार रुपये की बात होती तो दे देता। उन्होंने लड़के को इतना डरा दिया कि उन्होंने 30,000 रुपये की यहाँ भरवा ली और मैंने तत्काल मेरे एटीएम से 30,000 रुपये निकाल के और नगद उन दोनों को दिए, पुलिस वालों को, प्रजापति और राजू को नगद दिए। उसके बाद इसको टीआई के रूम में लेके गए और उसको फिर मारा। उसके बाद में इन्होंने मेरे को 1:30 बजे बच्चे को छोड़ा। इन्होंने क्या मालूम कौन कौन सी धाराएं लगा के, कौन सा चालान बना के, और आज पेपर में भी आया है। और अब खबरें दे दनादन। रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे सयाजी होटल के सामने रिलायंस ग्राउंड में भीषण आग लग गई। हालांकि आग मैदान में उगी झाड़ियों में लगी थी और धीरे धीरे फैलती चली गई। पास ही में बस डिपो, पेट्रोल पंप और गैस गोदाम भी था, लेकिन फायर ब्रिगेड ने उससे पहले ही आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। चारों तरफ से हमारी 2-3 गाड़ियाँ आ गई थी, चारों तरफ से पानी मार मार के बुझाते चारों तरफ। ये तो बाउंड्री वाल इतनी ऊँची थी, हमें चलना उतना बड़ी दिक्कत आ रही थी। अंदर गाड़ी जा नहीं सकती, छोटे छोटे गेट बना रखे हैं, फायर की गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकती है। वो तो ये एक ओमनी गार्डन में शादी थी तो उसका फंक्शन ख़राब हो जाता। बड़े मुश्किल से हम लोगों ने चारों तरफ से उधर से पानी कंट्रोल करके और ये कार्यक्रम को थोड़ा सा बना के रखा, नहीं तो ये अंदर ऐसा लग रहा था कि गार्डन में ये स्टेज पे आगे पहुंच जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की 3 दिवसीय बैठक शिमला में हुई। इसमें पूरे वर्ष भर की कार्य योजना बनाई गई। मालवा प्रांत मंत्री घनश्याम सिंह चौहान ने बताया, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में एक साल में 1 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर 2 लाख गाँवों में परिषद राष्ट्रीय ध्वज फहराएगी। अभी अगर बात करें हम वृक्ष मित्र की, तो वृक्षारोपण की, तो हमने पूरे मालवा प्रांत में से 2.5 लाख का हमारा लक्ष्य है वृक्षारोपण का। इसमें हम अभी कल से ही हमारी एक लिंक भी जारी कर दी गई, जिसमें हम अभी पहले वृक्ष मित्र बना रहे हैं। एक वृक्ष मित्र को 10 पौधे लगाने का ऐसा हमने आग्रह किया है। तो अभी हम उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और 20 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में अभियान हम करें। एक सेल्फी विद कैंपस यूनिट भी हम अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में चलाने वाले हैं। जो पिछले वर्ष रीच टू अनरीच जो हम संगठन के विस्तार के लिए कहते हैं कि जिन कैंपसों में हम नहीं पहुँचे, ऐसे कैंपसों में जाके वहाँ यूनिट बना के उनके साथ सेल्फी खींच के हम उसका विस्तार करने का काम भी करेंगे। एक बार फिर इंदौर अंगदान का साक्षी बना। जिला खरगोन के ग्राम दसोदा निवासी 52 वर्षीय माया चंद्र बिरला के अंगदान शेल्बी हॉस्पिटल में हुए। अंग ट्रांसप्लांट के लिए सोमवार सुबह ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए गए। पहला ग्रीन कॉरिडोर 6:09 से 6:18 तक शेल्बी हॉस्पिटल से चोइथराम हॉस्पिटल तक और दूसरा ग्रीन कॉरिडोर 6:20 से 6:23 तक शेल्बी हॉस्पिटल से CHL हॉस्पिटल के बीच बना। कोरोना की चौथी लहर शुरू हो गई है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से लगातार संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और इनकी संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में CMHO डॉक्टर BS सत्या ने शहरवासियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, लोग फिर से कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लगातार हम लोग अभी 6 दिन से देख रहे हैं, 5 केस, 8 केस, फिर उसके बाद आए 12 केस आए, फिर 13 केस आए, फिर 11 केस आए, फिर आज 12 केस। इस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा और प्रिकॉशन के तौर पे जो कोविड की गाइडलाइन है उसको फिर से हमको ऐसा लग रहा है कि पालन करना पड़ेगा।
पिछले दिनों शहर में मिले 3 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट इलाज के बाद नेगेटिव आई है, जिससे स्वास्थ्य महकमे ने भी राहत की सांस ली है। इसके अलावा 9 अन्य लोगों की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। CMHO डॉक्टर BS सत्या ने कहा कि इसके लक्षण सामान्य बीमारी की तरह ही होते हैं। बुखार आना, थकान होना जैसे लक्षण होने पर डॉक्टर को दिखाएं। हमारे पास अभी तक 3 केसेस पॉजिटिव निकले थे स्वाइन फ्लू के और तीनों हॉस्पिटलाइज थे और तीनों की रिपोर्ट अभी नेगेटिव आ चुकी है। और जो सैंपलिंग कराई थी हमने 9 पेशेंट से कराई थी, उसमें से सारे लोगों की पेशेंट के सैंपलिंग जो है नेगेटिव है ऑलरेडी। तो 3 पेशेंट से ज़्यादा नहीं आए और ठीक है पेशेंट अभी। और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करी थी। एक पेशेंट के हम लोग को 40 घरों में सर्वे किया गया था और उनमें कहीं भी वैसे कोई लक्षण वगैरह नहीं पाए गए। प्रिकॉशन हमको जिस तरह से हमको फ्लू के लक्षण से जो सर्दी खांसी और जैसे नाक बहना या लिम्फ नोड या ग्लैंड्स वगैरह बढ़ जाती है, थकान लग रही है या फिर बुखार आ रहा है, इस तरह के सामान्यतः लक्षण फ्लू के जो उनको रहते हैं, वो लक्षण अगर आते हैं तो आप नज़दीकी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र या किसी भी आपके डॉक्टर्स को दिखा दें, ताकि इस तरह से अगर कहीं होता है तो हम लोग उनको टाइम पे उनको चेकअप हो जाएगा। बीती रात करीब 11:30 बजे ड्यूटी से कार से घर लौट रहे ब्रह्मजीत पिता कुंडेराम साहू उम्र 46 साल निवासी तालावली चांदा पंचवटी के समीप सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। उन्हें गंभीर घायल होने पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इनका ब्रह्मजीत साहू नाम है। ये घर से सिक्योरिटी वो आया रहे थे ड्यूटी, तो ये इधर प्रकाश पंप पे ये कलारी है पंचवटी पे, उधर ये दुर्घटना हुई है। ये सिक्योरिटी गार्ड थे, ये कार से हुआ सर, ये सिंगल थे सर। ये इसका नाम ब्रह्मजीत साहू है। ब्रह्मजीत पिता कुंडेराम साहू, उम्र 46 साल है। ये सुरभि फार्म हाउस संगरीला के पास में है, वहाँ पर रहते हैं। नहीं, ये तालावली चांदा। ये सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं। ये कल रात में से अपने घर जा रहे थे 4 व्हीलर से, तो पंचवटी के पास इनका एक्सीडेंट हो गया है। इसे अस्पताल लाते समय जिसकी मृत्यु हो गई है। खजराना थाना क्षेत्र की सम्राट कॉलोनी में रहने वाले अशफाक खान पिता छोटे खान ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक ट्रैवलर्स का काम करता था। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। घटना ये हुई कि कल सुबह उन्होंने फांसी लगा ली। अशरफ पिता छोटे खान अशरफ ने फांसी लगा ली। हम लोग जब पहुंचे वहाँ देखा तो वो पंखे पे लटके हुए थे। पुलिस लेके थाने चले। अशफाक खान पिता छोटे खान हिंगी लगा ली, फांसी लगा ली। घर पे पढ़ाई कर जानकारी नहीं, कोई कुछ घर वाले किसी शंका नहीं है, न किसी शंका सुबह कुछ नहीं है, न कोई लेटर मिला कुछ नहीं। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया अभी तक 3188 नामांकन दाखिल हुए। इनमें 1900 सरपंच, 1000 पंच और जिला पंचायत के नामांकन शामिल है। आज काफ़ी संख्या में आने की संभावना है, क्योंकि जो पद हैं वार्ड के विभिन्न पंचायतों में सरपंच के, उसमें अभी काफ़ी जगह आना शेष है। तो आज उम्मीद है कि जितने अभी तक कुल आवेदन आए हैं उससे ज़्यादा ही संख्या में आने की संभावना पूरी है। आज फिर भी एग्जैक्ट फिगर जो 3 बजे तक जो आवेदन आएंगे या 3 बजे तक जो नाम निर्देशन पत्र जो भी रिसीव कर रहे हैं अफसर उनके चैम्बर में आ जाएंगे, वो जब अपडेट होगा फिगर तभी बतलाया जा सकेगा। राजेंद्र नगर पुलिस ने अजीत पिता लक्ष्मी नारायण मिश्रा निवासी सिलिकॉन सिटी की शिकायत पर निखिल मिश्रा निवासी सिवनी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी निखिल ने सिलिकॉन सिटी के समीप स्थित श्रीराम यार्ड में गाड़ी के बिहाफ पर अजीत से 2,55,000 रुपए ले लिए और फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जब बाद में जांच में पता करा कि वो वहाँ का ऑफिशियल कर्मचारी नहीं था और वो बाहर का है, अनावेदक के बारे में जानकारी मिल गई है। अनावेदक सिवनी का रहने वाला है और उसे जल्दी ही राउंड अप किया जाएगा। कैलाश और रेखा गोयल के मकान को अपर कलेक्टर न्यायालय के आदेश पर कुर्क किया गया। दोनों ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव चिटफंड कंपनी बनाई और पलासे चौराहे पर ऑफिस खोला। यहाँ पर लोगों को निवेश पर 2 गुने ब्याज का झांसा दिया और पूरे मध्य प्रदेश से करीब 20 से 25 करोड़ लेकर फरार हो गए। इस प्रकरण में कैलाश और रेखा गोयल के मकान को सोमवार को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। पलासे चौराहे पे ऑफिस था और सहकारिता ने इनको लाइसेंस दिया था। मध्य प्रदेश सहकारी संस्था ने सोसाइटी जो है वो इन्होंने इसको लाइसेंस दिया था 2016 में।
कितने की धोखाधड़ी है? कुल धोखाधड़ी 20 से 25 करोड़ रुपए की है मध्य प्रदेश से। उसमें से मेरा खुद का 70 से 80 लाख रुपए इसमें निवेशकों का जो मैंने लगवाया था वो इसमें सम्मिलित है। ये कार्रवाई अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालय के आदेश अनुसार तहसीलदार महोदय द्वारा राउत के द्वारा मुझे कुर्क संपत्तियों को करने को कहा गया। उनके आदेश अनुसार मैंने उक्त संपत्तियों को काय के लिए की गई है? किसकी संपत्ति है? ये है चीट फंड के संबंध में है। कई कार्रवाई की जा रही है, कई प्रकार के आदेश है जिनको आदेश आते ही उन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। यह आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।